आदाब नाज़रीन, हिंदुस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद सेक्युलर अवाम को मुबारकबाद। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में फ़िरका परस्ती, नफरत, मुस्लिम दुश्मन ताकतों के अरमानों, आरजुओं और इख्तिदार के ख्वाबों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दी। आज का दिन हर एतबार से तारीख साज है, हिंदुस्तानी अवाम के शोर की बेदारी का दिन है। आज दिल्ली के अवाम ने जिस तरह से फ़िरका परस्तों को ठोकर मारी है, इसकी बिलबिलाहट जाने कितने चेहरों पर देखी जाएगी। कितने चीफ मिनिस्टर, कितने अरकान पार्लिमान, कितने बिकाऊ सहीफा निगार आज मातम कर रहे हैं और दिल्ली के इंतखाबी नताइज पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी की शिकस्त नहीं थी, बल्कि बीजेपी संघ परिवार की फ़िरका परस्त सोच इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिशों और कोशिशों की पहली लेबोरेटरी थी। शाहीन बाग को सभी ने निशाना बनाया और अवाम ने मरकजी वज़ीर दाखिला की अपील पर उल्टा रद्द अमल किया, क्योंकि जो बटन शाहीन बाग में दबाया गया, इसके करंट के झटके ऐवान इख्तिदार के हर कायद को महसूस हुए और बहुत जल्द उन दो रियासतों में भी इसके असरात देखे जाएंगे जहां असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को तीसरी मरतबा कामयाबी आज इनकी शरीक हयात सुनीता केजरीवाल की सालगिरह का तोहफा है। आम आदमी पार्टी के पांचों मुस्लिम उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान, शोएब इकबाल, हाजी यूनुस, इमरान हुसैन और अब्दुल रहमान ने जीत हासिल कर ली। दिल्ली वालों ने हर उस शख्स को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया जिसने मजहब की बुनियाद पर इंतशार और नफरत फैलाने की कोशिश की थी। बीजेपी के बड़े बड़े सुरमा, जिनमें कपिल मिश्रा भी शामिल हैं, जिसने कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला है, उसे इसकी औकात दिखा दी गई। योगी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर जैसे कायदीन को जिस तरह से दिल्ली वालों ने नज़रअंदाज किया, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। इन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी अवाम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहे, जहाँ की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद, भाईचारे की मिसाल है। जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा है, इनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। आम आदमी पार्टी की अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो अवामी पॉलिसियां हैं, अब हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के अवाम ऐसी पॉलिसियां चाहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम को हिंदू मुस्लिम नफरत, हर बात में पाकिस्तान के हवाले से एलर्जी हो चुकी है, जिसका सबूत इंतखाबी नताइज में है, जो NPR, NRC, CA के खिलाफ रेफरेंडम भी है। अगरचे कि बीजेपी के अरकान की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है, मगर जितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी, इसके मुकाबले में ये बहुत कम है। कांग्रेस की कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके लिए अवाम इनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने अंदरूनी तौर पर आम आदमी पार्टी को कामयाब बनाने और बीजेपी को हराने के लिए काम किया था। उम्मीद है कि 11 फरवरी 2020 से हिंदुस्तान की सियासी तारीख के नए दौर का आगाज होगा। बीजेपी कायदीन अपना मुहासबा करेंगे और जो गलतियां की हैं, इसे आइंदा नहीं दोहराएंगे। तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने 2018 के लिए कारनामे हयात अवार्ड्स के लिए दरखास्तें तलब की हैं। हाल ही में कारनामे हयात अवार्ड्स के लिए शायरी, तनकीद व तहकीक, तालीम व तदरीस और सहाफ़त के ज़ुमरों में दरखास्तें तलब की हैं। हालिया अरसे के दौरान उर्दू अकेडमी के अवार्ड्स पर तनाज़ात पैदा हुए, कानूनी कार्रवाई भी की गई। इसकी एक वजह यह भी है कि अवार्ड्स के लिए शख्सियात के इंतखाब करने के लिए जिन जजेस का तकर्रुर किया जाता है या जिनकी खिदमत हासिल की जाती है, इनका हाल कुएं के मेंढकों की तरह होता है, जिन्हें ना तो ये पता होता है कि सहाफ़त में किसकी खिदमत है और शेर व अदब में कौन क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। बाज़ औक़ात तो मेरिट की बुनियाद पर अवार्ड के लिए मुंतखब होने वालों को महज किसी बारसूख रियासती वज़ीर के फ़ोन की बुनियाद पर अवार्ड से महरूम कर दिया गया। तेलंगाना उर्दू अकेडमी को माजी की अपनी गलतियों, खामियों, कोताहियों का दयानतदारी के साथ जायजा लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अवार्ड्स सिफारिश की बुनियाद पर बाज़ अखबारात के जिम्मेदारों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर दिए जाए। बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और इस जश्न में शामिल एक ऐसा हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी था जिसे इसके अपने मुल्क के खेल के शोबों ने बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ये वो खिलाड़ी है जिसने 10 मरतबा मुंबई में रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया और जब इसे मौका दिया गया तो इसने 2 मरतबा विदर्भा की टीम को रणजी चैंपियन बना दिया। यह खिलाड़ी जिसे टेस्ट में सेंचुरी मारने के बाद अगले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया और जब इसे बांग्लादेश के अंडर 19 क्रिकेट का कोच बनाया गया तो इसने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपनी तरह जिम्मेदारी, सब्र सुकून के साथ खेलने के काबिल बनाया। किसी ने अगर कप्तान अकबर अली खान और परवेज हुसैन अयमन को जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए देखा तो इसमें इस खिलाड़ी की झलक जरूर नजर आई, जिसका नाम वसीम जाफर है। और ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की कामयाबी में इनका भी बड़ा अहम रोल है। बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली के लिए
کامیابی کی خوشیاں بھی تھی اور اپنی بڑی بہن ختیجہ بیگم کی وفات کا غم بھی تھا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں بھی 5 وکٹ سے شکست ہو گئی۔ کے ایل راہل نے سنچری بنائی مگر گپتل، نکولز اور گرینڈ ہوم نے شاندار نصف سنچریاں سکور کی۔ ممتاز شاعر، ادیب، سابق PRO اردو اکیڈمی ڈاکٹر سلیم عابدی کا آج 74 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جسد خاکی کو ان کے آبائی وطن محبوب نگر لے جایا گیا، جہاں نماز جنازہ اور تدفین ہوگی۔ حیدرآباد کی ایک ممتاز شخصیت محمد بن عمر یافعی عرف محمد پہلوان کا 11 فروری کی صبح دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔